हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक, सब बढ़िया, सब मज़े में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए जानदार शानदार चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो क्या आप तैयार हैं? आप तैयार हैं तो फटाफट कॉपी और पेन निकालिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होती है। इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो देखिए, सीक्वेंस ए सक्सेशन ऑफ ए नंबर अरेंज्ड इन ए डिफरेंट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ए सर्टेन रूल इज कॉल्ड ए सीक्वेंस। यहाँ पर कोई आ रहा है कि एक सक्सेशन ऑफ ए नंबर का सक्सेशन मतलब कि एक नंबर के बाद दूसरा नंबर, दूसरे नंबर के बाद तीसरा नंबर, तीसरे नंबर के बाद चौथा नंबर, चौथे नंबर के बाद पांचवें नंबर, अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर। ये सारे नंबर्स एक डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज हो अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, एक सर्टेन रूल के अनुसार, एक सर्टेन रूल को फॉलो करते हो तो उसको कहा जाएगा सीक्वेंस। उस सेट ऑफ नंबर को कहा जाएगा सीक्वेंस। और ऐसे भी कह सकते हैं कि सेट ऑफ ए नंबर अरेंज इन ए डिफरेंट ऑर्डर, एक नंबर का सेट जो कि डिफरेंट ऑर्डर में अरेंज हो अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, और जो एक डिफरेंट रूल को फॉलो करता हो तो उसको कहा जाता है सीक्वेंस। फॉर एग्जांपल, कंसीडर द रूल Tn इक्वल टू 2n प्लस 1। फॉर एग्जांपल, हमने कंसीडर किया Tn इक्वल टू 2n प्लस 1। इस रूल को हमने कंसीडर किया Tn इक्वल टू 2n प्लस 1। पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन इन दिस इक्वेशन। n इक्वल टू, मान लो कि n इक्वल टू हम 1 रखें, n इक्वल टू 1 रखें तो हमारा क्या हो जाएगा? T1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। n इक्वल टू 2 तो T2 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल टू 5। n इक्वल टू 3 तो T3 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। ऐसे चलते चला जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा जो सीक्वेंस आ रहा है, हमारा जो सीक्वेंस है ऑफ नंबर इज 3, 5, 7, 9, डैश 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 डैश। तो हम देख रहे हैं कि हमारा सीक्वेंस जो आ रहा है 3, 5, 7, 9। इसमें क्या हो रहा है? इसमें अगर 3 से 5 पर जाना है तो हम 3 में 2 को ऐड करेंगे। 3 से 5 पर जाना है तो हम इसमें 2 ऐड करेंगे। 5 से 7 पर जाना है तो हमको इसमें 2 ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 से 9 पर जाना है तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। उसी तरह से और अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो प्रीसीडिंग टर्म है, प्रीसीडिंग टर्म मतलब कि नेक्स्ट नंबर से पहले वाला टर्म, इसके पहले वाला टर्म, इसके पहले वाला टर्म, जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इस सीक्वेंस से, इस ऑर्डर से। जो ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो उसमें 2 हम जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आया तो उसमें उसके प्रीसीडिंग टर्म में 2 जोड़ेंगे, फिर उसके बाद कौन सा नंबर आया। इस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो इस जो लिस्ट ऑफ नंबर को हम कहेंगे सीक्वेंस कहेंगे। इसमें ये फर्स्ट टर्म होता है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, जिसमें कि T1 फर्स्ट टर्म T1 इक्वल टू 3 है, सेकंड टर्म T2 इक्वल टू 5 एंड थर्ड टर्म T3 इक्वल टू 7 एंड सो ऑन। तो इसको कहा जाता है फर्स्ट टर्म, यह हो गया सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे टर्म आते चले जाएंगे। तो यहाँ पर इस पैटर्न को देख के हम लोग यहीं देखते हैं कि इसमें 2 जोड़ेंगे 5, इसमें 2 जोड़ेंगे 7, इसमें 2 ऐड करेंगे 9। एक हमको ऑर्डर मिल रहा है।
कि दो हर प्रीसीडिंग टर्म में 2 ऐड करते जाएंगे तो हमको नेक्स्ट नंबर मिलते चला जाएगा, नेक्स्ट टर्म मिलते चला जाएगा। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 9 के बाद कौन सा नंबर होगा, उसके बाद कौन सा नंबर होगा, उसके बाद कौन सा नंबर होगा। तो इस सेट ऑफ नंबर को, इस लिस्ट ऑफ नंबर को कहेंगे सीक्वेंस। वही हम बताएंगे, और एग्जाम्पल्स हैं उसको हम लोग देखेंगे। डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं और वो सीक्वेंस डिपेंड करता है रूल पर, किस रूल को फॉलो कर रहा है, किस रूल के तहत वो सीक्वेंस है। और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फर्स्ट है 2, 4, 6, 8, 16 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर देखिए 2 के बाद 4, फर्स्ट टर्म 2 है, सेकेंड टर्म 4 है, तो कैसा आएगा, 2 में हम 2 ऐड किए, यहाँ से अगर 2 टर्म सेकेंड टर्म पर जाना है तो इसमें हम 2 ऐड करेंगे, और 4 से 6 पर जाना है, 4 से 6 पर तो इसमें 2 ऐड करेंगे, अगेन 6 से 8 पर जाना है तो हम 2 ऐड करेंगे, अगेन 8 to 10 के बीच में जाने के लिए 2 ऐड करना पड़े, 2 डिफरेंस है। यानी कि हर टर्म फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म में जाने पर, सेकेंड से थर्ड टर्म में जाने पर, थर्ड से फोर्थ में जाने पर हमको 2 ऐड करना, कांस्टेंट 2 ऐड करना पड़ रहा है। तो ये क्या बोले, ये एक ऑर्डर में है, ये लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, ये क्या है, एक ऑर्डर में है और एक रूल को फॉलो करते हैं, एक रूल को फॉलो कर रहे हैं, रूल के तहत ये जो है सेट ऑफ नंबर्स हैं। अब इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये जान के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा, 10 के बाद 12 आएगा, 12 में 2 ऐड करेंगे तो 14 आएगा, 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 आएगा, 16 में 2 ऐड करेंगे तो 18 आएगा। तो इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा, उसके नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा। तो ये क्या है, ये हुआ सीक्वेंस, इसको हम कहेंगे एक सीक्वेंस में है। उस तरह से नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड। देख सेकेंड में 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11 एंड डैश डैश डैश। तो 1 से ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में जाते हैं तो क्या देखते हैं, इसमें 2 ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट में 2 ऐड करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा। सेकेंड से थर्ड में जाते हैं तो देखते हैं इसमें 2 ऐड करेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा, फिर 5 मिल जाएगा। फोर्थ टर्म पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि जब 5 में 2 ऐड करेंगे तो हमको 7 मिल जाएगा। उस तरह 7 से 9 पर जाते हैं तो अगर हम 2 इसमें ऐड करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, और 9 से 11 में जाते हैं तो हम 9 में 2 ऐड करेंगे तो 11 मिल जाएगा। ऐसे अनसोन, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं फ्रेंड्स कि एक टर्म से दूसरे टर्म पर जाने के लिए हमको फर्स्ट टर्म में 2 ऐड करना पड़ेगा, अगर सेकेंड से थर्ड में जाने के लिए सेकेंड टर्म में हमको 2 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि प्रीसीडिंग टर्म, जो प्रीसीडिंग टर्म है उसमें हम 2 ऐड करते चले जाएंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म जो है मिलता चला जाएगा। तो इससे हमको क्या, हमको इससे एक सीक्वेंस पता चला, एक हमको ऑर्डर पता चला, ये लिस्ट ऑफ नंबर का हमको एक ऑर्डर पता चला कि लास्ट जो नंबर है उसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर उसमें हम 2 जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर उसमें 2 जोड़ेंगे तो उसका नेक्स्ट नंबर मिलेगा, ऐसे इन्फिनिटी तक ये चलते चला जाएगा। तो इसको कहेंगे क्या, इसको कहेंगे सीक्वेंस, इसी को कहेंगे सीक्वेंस। या लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, एक सीक्वेंस में है, एक रूल को फॉलो कर रहा है, रूल के तहत है ये, तो इसको कहेंगे सीक्वेंस। जैसे थर्ड हो गया, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अप टू 100। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म से सेकेंड पर जाते हैं हम लोग तो यहाँ पर 1 ऐड करते हैं, 2 से 3 पर जाएंगे तो 1 ऐड करना पड़ रहा है, 3 से 4 पर जाएंगे तो 1 ऐड कर रहे हैं, 4 से 5 पर जाएंगे तो 1 ऐड कर रहे हैं, 5 से 6 पर 1 ऐड कर रहे हैं। यानी कि फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म हमको फाइंड करने के लिए अगर फर्स्ट टर्म में 1 ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिल जाएगा, और सेकेंड से थर्ड टर्म को फाइंड करने के लिए अगर सेकेंड टर्म में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड टर्म मिलेगा, थर्ड से फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए थर्ड टर्म में 1 ऐड करेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको नेक्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए अगर प्रीसीडिंग टर्म में 1 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलते चला जाएगा। तो ये क्या है, ये भी एक सीक्वेंस के अंदर है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी सेट ऑफ नंबर्स है, और सेट ऑफ नंबर्स का एक डिफरेंट ऑर्डर में है जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो कर रहा है, सर्टेन रूल के तहत है। तो
तो इसको कहेंगे क्या, इसको हम सीक्वेंस कहेंगे। और मान लो कि ऐसा कोई सेट ऑफ नंबर है जिसका कोई रूल्स नहीं है, जिसका कोई ऑर्डर नहीं है, तो उसको हम सीक्वेंस में नहीं कहेंगे, वो सीक्वेंस में नहीं है, वो आगे हम बताएंगे। फोर्थ है, देखिए 3, 6, 12, 24, 48 डैश 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 डैश। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड 6 है, तो 3 2 जा 6। अगर फर्स्ट टर्म में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, सेकेंड टर्म मिल जाएगा। और सेकेंड में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको थर्ड टर्म मिल जाएगा। थर्ड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 24 मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। फोर्थ से अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 48। तो यहाँ पर हम इस सीक्वेंस में क्या देख रहे हैं कि प्रीसीडिंग टर्म में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको उसका नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। प्रीसीडिंग टर्म में इसका प्रीसीडिंग टर्म 3 है, 3 में 2 से हम मल्टीप्लाई किए तो 6 मिल गया। उसी तरह से हमको 12 हमको चाहिए, तो इसके प्रीसीडिंग टर्म क्या है, 6 है, 6 में 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमको 12 मिल गया। 24 चाहिए तो नेक्स्ट टर्म 24, तो इसमें 12 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से 24 मिल जाएगा। उसी तरह से 48, तो 48 के लिए क्या, जो प्रीसीडिंग टर्म 24 है इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 मिलेगा। इससे हम आइडिया लगा सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर होगा। तो इसके बाद जो नंबर होगा वो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसमें 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 6, 4 2 जा 8, 96 आ गया। उसी तरह से इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं, इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो इस सीक्वेंस को देखते हुए, इस ऑर्डर को देखते हुए हम कह सकते हैं कि यह लिस्ट ऑफ नंबर जो है वो एक सीक्वेंस में है। तो यहाँ तक तो गाइस समझ में आ रही है, पूरी बातें समझ में आ रही होगी। अब देखिए जैसे फिफ्थ है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फिफ्थ 2, 5, 9, 14, 20, 27 डैश डैश डैश। तो यहाँ क्या देखिए क्या देख रहे हैं कि अगर 2 में 3 ऐड करेंगे प्लस तो हमको नेक्स्ट टर्म मिलेगा, और इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो हमको 9 मिल जाएगा, 9 मिलेगा। अगेन इसमें हम क्या करेंगे, प्लस 5 ऐड करेंगे तो हमको 14 मिल जाएगा। इसके बाद इसमें प्लस 6 ऐड करेंगे प्रीसीडिंग टर्म में 14 में तो हमको 20 मिल जाएगा, और इसके बाद इसमें प्लस 7 ऐड करेंगे तो हमको 27 मिल जाएगा। उस तरह से एंड सो ऑन चलते चला जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं इस लिस्ट ऑफ नंबर में कि फर्स्ट नंबर में अगर हम 3 ऐड किए तो सेकंड नंबर मिल गया, प्रीसीडिंग टर्म में 3 ऐड किए तो सेकंड मिल गया, सेकंड में 4 ऐड किए तो थर्ड मिल गया, थर्ड में 5 ऐड किए तो फोर्थ मिल गया, फोर्थ में 6 ऐड किए तो फिफ्थ मिल गया, फिफ्थ टर्म मिल गया, फिफ्थ में 7 ऐड किए तो 6 टर्म मिल गया। उसी तरह से अब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 7th नंबर कौन सा होगा। तो 27 में अगर 8 ऐड करते हैं प्लस 8 ऐड करते हैं तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट टर्म में प्लस 9 ऐड करेंगे, इसके बाद प्लस 9 ऐड करेंगे तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो इस लिस्ट ऑफ नंबर के जो ऑर्डर्स हैं उस ऑर्डर्स को देख के हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लास्ट नंबर कौन सा होगा, प्रीसीडिंग टर्म का लास्ट नंबर कौन सा होगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक सीक्वेंस में है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, एक ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ऑर्डर में अरेंज है और रूल के अनुसार है, एक सर्टेन रूल के अनुसार है। तो ये भी क्या हो गया, सीक्वेंस में हो गया। तो डिफरेंट सीक्वेंस होते हैं और वो सीक्वेंस डिपेंड करता है कि किस रूल को फॉलो कर रहा है, किस रूल के अकॉर्डिंग है। जैसे 6 नंबर ले लीजिए, 2, 8, 14, 20। तो 2 ऐड किए प्लस 6 तो 8 आ गया, और 8 में 6 ऐड किए तो हमारा 14 आ गया, 14 में 6 ऐड किए तो हमारा 20 आ गया। उस तरह से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 20 के बाद कौन सा नंबर होगा, क्योंकि देखिए हर प्रीसीडिंग टर्म में प्लस 6 ऐड करते हैं तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है। 8 में ऐड कर रहे हैं प्लस 6 तो 14 आ रहा है, 14 में ऐड कर रहे हैं प्लस 6 तो 20 आ रहा है। तो इस ऑर्डर से जो ऑर्डर है इसके अनुसार हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इसका नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। तो 20 में 6 जो है 26 हो जाएगा। अगेन इसके नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा,
हम अनुमान लगा सकते हैं, जान सकते हैं। तो जब हम जान सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, तो इसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सीक्वेंस में है, कि ये लिस्ट ऑफ नंबर जो है सीक्वेंस में है। सीक्वेंस हमेशा एक सर्टेन रूल को फॉलो करता है, तो उसको कहेंगे, उस नंबर के लिस्ट ऑफ नंबर को सीक्वेंस में कहेंगे। तो गाइज यहाँ तक तो आपको सीक्वेंस के बारे में कोई कन्फ्यूजन शायद नहीं होगा। और सीक्वेंस के बारे में अच्छी तरह सब समझ गए होंगे कि क्या होता है सीक्वेंस। इसके आगे भी जानेंगे हम लोग। ऐसे भी लिस्ट ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें कोई रूल्स नहीं होता है, जिसमें कोई ऑर्डर नहीं होता है। तो जिसका कोई रूल्स नहीं है, जिस पर कोई रूल्स अप्लाई नहीं हो रहा हो, उसका कोई ऑर्डर नहीं हो, तो उसको हम लोग सीक्वेंस में नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हाँ 0 ले लिए, 8 ले लिए, 3 ले लिए, 1 ले लिए, 10 ले लिए, 20 ले लिए, 100 ले लिए, 105 ले लिए। अब देखिए ये जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है, इसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है। इसमें 1-2 नंबर की जो कोई ऑर्डर नहीं है, कोई एक डिफिनिट ऑर्डर नहीं है। दूसरी चीज़, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। यह लिस्ट ऑफ नंबर किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसको हम सीक्वेंस नहीं कहेंगे। ये सीक्वेंस में नहीं है, क्योंकि किसी भी रूल को, किसी सर्टेन रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई रूल इस पर अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम सीक्वेंस में नहीं कहेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है सीरीज। अब सीरीज क्या होता है कि लिस्ट ऑफ नंबर जो सीक्वेंस में है, उसमें अगर उसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सीरीज में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए फर्स्ट 2 + 4 + 8 + 10 + 12 + ... तो ये क्या हो जाएगा, ये सीरीज में आ गया। ये 2, 4, 8, 10, 12 ये लिस्ट ऑफ नंबर सीक्वेंस में है। इसमें हम ऐड कर दिए, सबको आपस में ऐड कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा, सीरीज में हो गया। जैसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये भी सीरीज में है। यानी कि सीक्वेंस में जो भी नंबर होंगे और उसमें हम उसको ऐड कर देंगे, सारे नंबर को ऐड कर देंगे, प्लस का चिन्ह लगा देंगे, तो वो हो जाएगा सीरीज में। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो है डिफिनेशन है, इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर इन विच एवरी टर्म प्रोग्रेस सक्सेसिवली बाय ए कांस्टेंट। मीन्स यहाँ पर देखिए ध्यान देने की जरूरत है गाइज। इट इज एन ऑर्डर लिस्ट ऑफ नंबर, यानी कि लिस्ट ऑफ नंबर, वह लिस्ट ऑफ नंबर जो ऑर्डर में हो और जिसका हर एक टर्म एक कांस्टेंट टर्म ऐड होके सक्सेसफुली प्रोग्रेस करे, तो उसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि फिर से हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ नंबर जो ऑर्डर में हो और जिसका हर एक टर्म एक कांस्टेंट टर्म के एडिशन के द्वारा आगे की तरफ बढ़ रहा हो। और इसको ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ ए नंबर सच दैट द डिफरेंस इज कांस्टेंट। नंबर का वह सीक्वेंस जिसमें 2 टर्म के बीच का डिफरेंस जो है कांस्टेंट हो। नंबर का वह सीक्वेंस जिसमें नंबर के बीच के 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट हो, तो उसको कहा जाता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो वो सेट ऑफ नंबर होगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। अब देखिए, जो फिक्स नंबर होता है, जो फिक्स नंबर या कांस्टेंट जो होता है, उसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस। जो हम फिक्स नंबर अभी बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ऑफ फिक्स नंबर। तो यही फिक्स नंबर या कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। इसी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर 100 तक है, तो यहाँ पर इसके बीच का डिफरेंस है 1। देखिए, इस 1 में 1 ऐड करेंगे तो सेकेंड नंबर हमको मिल जाएगा। इस 2 में 1 ऐड करेंगे तो थर्ड नंबर मिल जाएगा। थर्ड में 1 ऐड करेंगे तो फोर्थ नंबर मिल जाएगा। फोर्थ में 1 ऐड करेंगे तो फिफ्थ नंबर मिल जाएगा, और सो ऑन 100 तक जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जो डिफरेंस है 2 नंबर के बीच में, 2 और 1 के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 1 है। 3 और 2 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 4 और 3 के बीच का डिफरेंस है 1।
5 और 4 के बीच में डिफरेंस है 1, यानी कि डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फिक्स नंबर है, फिक्स नंबर है। तो इसी को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी 1 को कहा जाएगा कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, या दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड देखिए 100, 80, 60, 20, 40, 20 एंड सो ऑन। तो देखिए 100 और 80 के बीच में, 80 और हम ये टर्म लेते हैं 80 और 100, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, 20 है। फिर 80, 60 के बीच का डिफरेंस 20, 60, 40 के बीच का डिफरेंस 20, 40, 20 के बीच का डिफरेंस 20, इस तरह से चलते चला जाएगा। तो जो दो टर्म के बीच का डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो उसी कांस्टेंट को कहा जाता है फिक्स टर्म या कांस्टेंट, और उसी फिक्स टर्म या कांस्टेंट को कहा जाता है कॉमन डिफरेंस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो थर्ड देखिए इसमें 3,3,3,3, तो देखिए दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, 0 है। दो टर्म के बीच का डिफरेंस 0 है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस इसका क्या हो जाएगा, 0। या 2, 8, 14, 20 डैश 50, तो देखिए दो टर्म के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 6 दो में 6 काटेगा तो 8 हो जाएगा, यहाँ भी 6, यहाँ भी 6। तो दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस क्या है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 है। तो 6 क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे को कहा जाता है फिक्स नंबर और कांस्टेंट। तो इस तरह से गाइस आप समझ गए होंगे कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, फिक्स नंबर क्या होता है, या कांस्टेंट क्या होता है, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो है, जो हमारा सीक्वेंस होता है कैसा होता है। कॉमन डिफरेंस जो होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। तीनों में से कोई भी टर्म हो सकता है, चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो या जीरो, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और मान लीजिए हम मान लेते हैं इफ वी डिनोट फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बाय ए, और हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं, उसे कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, एपी के नंबर ऑफ टर्म्स को और एन से डिनोट करते हैं, और एन से टर्म ऑफ एपी, एपी के nth टर्म को हम टीएन से या और एन से, किसी बुक में टीएन से और या किसी बुक में एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। nth टर्म ऑफ एपी को टीएन से या एन से, किसी बुक में आप टीएन दिखेगा और किसी बुक में देखिएगा कि एन से डिनोट किया है। तो हम उसके फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड nth टर्म ऑफ एपी को हम डिनोट कर सकते हैं बाय a1, a2, a3 डैश n। फर्स्ट टर्म को a1, सेकेंड टर्म को a2, थर्ड टर्म को a3 डैश नेक्स्ट टर्म को an। या किसी बुक में t1 दिया जाता, फर्स्ट टर्म t1, सेकेंड टर्म t2, थर्ड टर्म t3 डैश nth टर्म tn, nth टर्म हो जाएगा tn। तो इस तरह से हम किसी भी एपी के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और nth टर्म को हम डिनोट कर सकते हैं बाय a1, a2, a3 डैश n, या t1, t2, t3 डैश tn। देन हमारा d क्या हो जाएगा, d यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म a1 है, सेकेंड टर्म a2 है, थर्ड टर्म a3 है, या nth टर्म n लिया है, तो हमारा d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू दो टर्म का डिफरेंस यानी कि a2 माइनस a1 हो जाएगा, या d इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2, या d इक्वल टू हो जाएगा a4 माइनस a3, या d इक्वल टू हो जाएगा a5 माइनस a4। तो ये d हो जाएगा d इक्वल टू a2 माइनस a1, ये a2 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या d इक्वल टू हो जाएगा a3 माइनस a2, या d इक्वल टू a4 माइनस a3, यानी कि दो टर्म, लास्ट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है सेम मिलेगा। लास्ट टर्म जिससे हम सेकेंड टर्म को लेंगे लास्ट टर्म, और फर्स्ट को लेंगे प्रीसीडिंग टर्म, तो ये a2 माइनस a1 तो हमारा d आएगा, a3 माइनस a2 तो भी d आएगा, a4 माइनस a3 तो भी हमारा d आएगा,
यानी कि दो टर्म के बीच का डिफरेंस ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो ये डी क्या होगा, ये कॉमन डिफरेंस माने हुए है, इसको डी को डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस से। तो हमारा दो टर्म के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो यह इसी A1 A2 A3 को T1 T2 T3 और Tn से भी किसी किसी बुक में दिया लिखा रहता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एपी को समझने के लिए या कॉमन डिफरेंस या फर्स्ट टर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल से हम लोग जो भी हमारा डाउट्स होगा, जो पहले समझे जो भी छोटा मोटा डाउट्स होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई एपी है, मान लीजिए 8 11 14 17 20 एंड डैश डैश डैश। ये कोई एपी दिया हुआ है 8, 11, 14, 17, 20 डैश डैश डैश। तो फाइंड इसका हम फर्स्ट टर्म निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। हम जानते हैं कि फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म इसका हो जाएगा इक्वल टू 8। फर्स्ट टर्म हो गया 8 और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 11 माइनस 8 3, या हम ले लेते हैं 14 माइनस 11 देन ऑल्सो 3, या 17 माइनस 14 इक्वल टू 3, या 20 माइनस 17 इक्वल टू 3। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस देखिए, दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा है। हर एक दो टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस, दो कंसेक्यूटिव टर्म बोलेगा, दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है 3 3 3 3। तो क्या है, ये जो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये सेट ऑफ नंबर क्या है, एपी में है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेट ऑफ नंबर है वो क्या है, एपी में है। देन वी से दैट द सेट ऑफ नंबर इज इन एपी। तो हम कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ नंबर दिया हुआ है वो क्या है, एपी में है, क्योंकि जिसका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो और फर्स्ट टर्म 8 है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा हो तो इसको हम कहें कि एपी में है। अब तो समझ में आई होगी गाइस। तो देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे 11 कॉमा 6 माइनस 4 कॉमा माइनस 9 डैश डैश डैश। तो ये जो सेट ऑफ नंबर है तो हम लोग साबित करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। हम लोग देखेंगे कि ये सेट ऑफ नंबर एपी में है कि नहीं। तो एपी में इसको आने के लिए हमको सबसे पहले क्या क्या चाहिए, फर्स्ट चाहिए फर्स्ट नंबर और सेकंड कॉमन डिफरेंस। तो इसका फर्स्ट नंबर देखेंगे, फर्स्ट नंबर आ गया 11 और कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दो कंसेक्यूटिव नंबर के डिफरेंस। तो ये हमारा 6, तो 6 माइनस 11 इक्वल टू हो जाएगा -5। अगेन 1 माइनस 6 इक्वल टू -5। अगेन -4 माइनस 1 इक्वल टू -5। अगेन -9 माइनस प्लस 4 इक्वल टू -5। तो हम देखते हैं कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो होता है -5 सब में आ रहा है। नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है -5। जब 6 टर्म लिए तो इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या 11 लेंगे, तो जो लोग कंसेक्यूटिव हो गया तो हम 6 माइनस 11 -5 लेंगे। और यहाँ 11 -5 नहीं लेंगे, 11 -5 नहीं, नेक्स्ट टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म, नेक्स्ट टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म, अगर नेक्स्ट टर्म उसके प्रीसीडिंग टर्म उसको माइनस करेंगे। तो 6 माइनस 11 -5, 1 माइनस 6 इक्वल -5, -4 -1 इक्वल टू -5, -9 -4 हो जाएगा, -4 है तो 4 हो जाएगा -5। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस जो सेट ऑफ नंबर का कॉमन डिफरेंस होता है सेम आ रहा है। हर एक दो कंसेक्यूटिव नंबर का लास्ट नंबर और उसके प्रीसीडिंग नंबर का जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, फर्स्ट टर्म 11 है, तो हम कह सकते हैं वी say that the given
लिस्ट सेट ऑफ नंबर, गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन एपी। तो कह सकते हैं कि गिवन सेट ऑफ नंबर आर इन एपी, ये जो नंबर्स का सेट है वो क्या है, एपी में है। टाइप ऑफ एपी, टाइप ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी कितने टाइप का होता है फ्रेंड्स, आज ये देखेंगे हम लोग, अभी देखेंगे कि एपी कितने टाइप्स के होते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एपी। तो फर्स्ट होता है फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या होता है, इट इज एन एपी हैज ए लास्ट टर्म देन इट इज कॉल्ड फाइनाइट एपी। वह एपी जिसमें लास्ट टर्म हो, जिसमें लास्ट टर्म हो उसको कहा जाता है फाइनाइट एपी। फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8 डैश 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 100। तो इस एपी को बोलेंगे हम इट इज ए फाइनाइट एपी। तो इसको कहा जाएगा फाइनाइट एपी। जिसका लास्ट टर्म हो, जिस एपी में लास्ट टर्म हो तो उस एपी को कहा जाएगा फाइनाइट एपी। और जिस एपी में लास्ट टर्म नहीं हो, अनंत तक जाए, इन्फिनिटी तक जाए, उसको कह जाए इनफाइनाइट एपी। यानी अब सेकेंड होता है इनफाइनाइट एपी। तो इनफाइनाइट एपी किसको कहेंगे, इफ एन एपी विच आर नॉट फाइनाइट आर कॉल्ड इनफाइनाइट एपी। वह एपी जिसमें फाइनाइट नहीं हो, जिसका लास्ट टर्म नहीं हो, जिसका लास्ट टर्म नहीं हो उसको कहते हैं इनफाइनाइट। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, 5 डैश 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 डैश, ये अब तक इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसे एपी को कहेंगे इनफाइनाइट एपी। ऐसे जिसका कि कोई इंड नहीं है, कोई लास्ट टर्म नहीं है, तो उस एपी को कहा जाएगा इनफाइनाइट एपी। तो यही दो तरह का एपी होता है, फाइनाइट एपी और इनफाइनाइट एपी। फॉर्म ऑफ एपी, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। किसी भी एपी का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d एंड सो ऑन। मतलब कि फर्स्ट टर्म हमारा ए है तो ए में हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दिए तो ए प्लस डी सेकेंड टर्म मिल गया। और इसमें हम कॉमन डिफरेंस जोड़ेंगे तो ए प्लस 2d थर्ड टर्म मिल गया। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस 3d यानी कि फोर्थ टर्म मिल गया। इसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो ए प्लस 4d मिल जाएगा, फिफ्थ टर्म मिल गया। इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हमारा सिक्स टर्म मिल गया। तो इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जिसमें ए को हम टर्म A1 मान सकते हैं, ए प्लस डी को A2 मान सकते हैं, ए प्लस 2d को A3 मान सकते हैं, ए प्लस 3d को A4 मान सकते हैं, ए प्लस 4d को A5 टर्म मान सकते हैं और ए प्लस 5d को A6 टर्म मान सकते हैं। ऑन सो ऑन से जल्द चलते हम एन तक चले जाएंगे, एन तक चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि फर्स्ट फॉर एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए इक्वल टू मान लेते हैं 5 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू मान लेते हैं 4। तो हमारा एपी क्या होगा, हमारा एपी इक्वल टू 5 प्लस फर्स्ट टर्म ले लिए 5 कॉमा ए प्लस डी तो 5 प्लस 4 9 कॉमा ए प्लस 2d यानी कि 9 प्लस 4 13 में 4 ऐड करेंगे तो 17 में 4 ऐड करेंगे तो 21 एंड सो ऑन। ऐसे चलता चला जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अप टू एन तक जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये जो हमको सीक्वेंस मिला, ये सेट ऑफ नंबर मिला, क्या मिला, ये एपी में है क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म A5 है और कॉमन डिफरेंस सब में क्या है 4 है। तो हमको इसके बेस पर हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हमको एक सेट ऑफ नंबर मिल गया। तो इसको कहेंगे जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस से क्या है, कॉमन डिफरेंस में देखिए d इक्वल टू हम A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 यानी कि लास्ट टर्म और फिर उसके प्रीसीडिंग टर्म को घटाते हैं, नेक्स्ट टर्म और उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। अगेन हम d इक्वल लिख सकते हैं A3 इक्वल टू A2 या d इक्वल टू A4 माइनस A3 या d इक्वल टू
5 माइनस A4। A2 माइनस A1 करेंगे या A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4, कहीं भी हम माइनस करेंगे, डिफरेंस करेंगे तो हमको कॉमन डिफरेंस सेम ही मिलेगा। सब में कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम ही होगा। वो दैट यहाँ फर्स्ट टर्म जो A1 है, A1 इक्वल टू क्या है? A है। फर्स्ट टर्म A1 क्या है? फर्स्ट टर्म क्या है? A1 हम लिए हैं, इसको A1 लिए हैं। A1 इक्वल टू A इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू D। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A1 इक्वल टू A, हम A1 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या लिए हैं? A1 लिए हैं। A1 इक्वल टू A प्लस A माइनस 1D। इस A को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D लिख सकते हैं ना। इस A को A प्लस ब्रैकेट में 1 माइनस 1D लिख सकते हैं, क्योंकि 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू D 0, यानी कि A आ गया। उसी तरह से हम A2 को लिख सकते हैं, A2 को A प्लस D, A2 इक्वल टू A प्लस D, A2 इक्वल टू A प्लस D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। उसी तरह से A3 इक्वल टू हमारा है A प्लस 2D इक्वल, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D, 2D मतलब 3 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। या A4 इक्वल टू हमारा है A प्लस 3D, यानी कि A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D। इस तरह से चलते चला जाएगा जाते जाते, और हम लिखना है हमको तो an इक्वल टू हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? A प्लस n माइनस 1 इंटू D। an इक्वल टू लिख सकते, देखिए सब में क्या है? A1 हो गया 1 माइनस 1 इंटू D, तो A आ गया। अब देखो A2 है A प्लस D है, यानी कि 2 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, यानी 2 में से 1 घटाते हैं तो हमारा D आ जाएगा। उस तरह से अगर A3 लिखना है तो 3 माइनस 1 इंटू D, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D। उस तरह से A4 हमको, अगर A4 को लिख सकते हैं A प्लस 4 माइनस 1 इंटू D, तो यहाँ क्या 4 माइनस 1 इंटू D, इस 4 को 1 से माइनस करेंगे, इंटू D कर रहे हैं। उसी तरह से सेम इसी प्रोसेस पर चलते चले जाएंगे तो n बराबर हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये n आ गया तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D, तो n इक्वल टू हो जाए A प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D। और इसी को कहा जाता है nth टर्म ऑफ AP। इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ AP, जनरल फॉर्म ऑफ AP। A इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये आ गया। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। n इक्वल टू A प्लस n माइनस 1D, ये इक्वेशन, इसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा। इसी पर सभी क्वेश्चन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सभी क्वेश्चन इसी इक्वेशन पर बनेगा, इस एक इक्वेशन पर। इसलिए स्टूडेंट इस इक्वेशन को ध्यान से याद करके पर माइंड में सेटअप कर लीजिएगा इसके क्वेश्चन बनाने से पहले। और इसी को कहा जाता है nth टर्म ऑफ AP। इसी को AP का nth टर्म भी कहा जाता है, या इसी को कहा जाता है जनरल फॉर्म ऑफ AP। इसको जनरल फॉर्म ऑफ AP भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ये तो हम लोग जान गए, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बनाएंगे तो हमारा जो भी छोटा मोटा डाउट है वो भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हम 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और कॉन्फिडेंट के साथ हम क्वेश्चन को बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। AP, मान लीजिए AP इक्वल टू है 3, 5, 7, 9, डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि इसका हमको फाइंड करना है फर्स्ट nth टर्म एंड सेकेंड 16th टर्म। मान लीजिए हमको एग्जाम्पल AP दिया 3, 5, 7, 9 डैश डैश डैश। तो हमको फाइंड करना है nth टर्म इसका क्या होगा और 16th टर्म इसका क्या होगा। तो nth टर्म क्या हम जानते हैं, इक्वेशन अभी निकालें। n इक्वल टू क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये हमारा इक्वेशन अभी हम निकाले हुए जनरल फॉर्म ऑफ AP है, और इसी को nth टर्म का इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर इस AP में देखें कि A इक्वल टू कितना है, A इक्वल टू फर्स्ट टर्म
फर्स्ट टर्म इक्वल टू है 3 एंड डी कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू 5 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। अगेन नेक्स्ट 7 माइनस 5 करके देखेंगे इक्वल टू 2। अगेन हम 9 माइनस 7 करके देखें इक्वल टू 2। तो हर टर्म नेक्स्ट टर्म को आप उसके प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके डी निकालेंगे। बार बार ये जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 टर्म का निकालिए, 2 टर्म के बीच का कॉमन डिफरेंस निकालिए। जैसे ये 2 टर्म हो गया कंसेक्यूटिव टर्म, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। अगेन फिर 2 टर्म हुआ, उसका कॉमन डिफरेंस निकालिए, 2 बार निकालिए, बस उससे पता चल जाएगा कि वो एपी का वो जो है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है। तो हमारा कॉमन डिफरेंस देखिए सेम आ रहा है 2 2 2, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एन इक्वल टू 2 3 प्लस एन टर्म क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, एन इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 हो जाएगा। इस इक्वेशन में बैठा दिए, हमको फर्स्ट टर्म मालूम हो गया 3, कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया 2। हर जगह हम मैच कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 2 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब इस इक्वेशन पर रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1 डी, तो n इक्वल 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो 3 हो गया फर्स्ट टर्म प्लस ये n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 2 इक्वल टू 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 2n प्लस 1। तो हमारा nth टर्म क्या हो गया 2n प्लस 1 आ गया, nth टर्म 2n प्लस 1 आ गया। नाउ हमको 16th टर्म निकालना है, 16th, तो ये 16th क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा 3 निकला हुआ है प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी हमारा 2 निकला हुआ है, तो 2 रख दिए बराबर 3 प्लस 16 में से 1 घटेगा 15 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस 30 इक्वल टू 33। तो हम ए 16 इक्वल टू आ जाएगा 33 आ गया। तो इस तरह से गाइज हम कोई भी टर्म किसी भी एपी का कोई भी टर्म, मान लीजिए यही एपी दिया हुआ है, इसका हमको 10वां टर्म निकालना हो, 15वां टर्म निकालना हो, 25वां टर्म निकालना हो, 50वां टर्म निकालना हो, 100वां टर्म निकालना हो, 8th टर्म निकालना हो, कोई भी टर्म निकालना हो किसी भी एपी का दिया हुआ एपी को, तो हम इस इक्वेशन पर बैठा कर ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 डी, यह इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अपने दिमाग में अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए, किसी एक इक्वेशन से पूरा एपी का पूरा क्वेश्चन बनेगा। तो इस इक्वेशन पर हम कॉमन डिफरेंस का और फर्स्ट टर्म का और कौन सा टर्म निकालना है वो सारे वैल्यू रख कर हम वो पर्टिकुलर टर्म निकाल सकते हैं कि वो टर्म कितना होगा। देखेंगे सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन एपी। तो सम ऑफ n टर्म का इक्वेशन होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दोनों इक्वेशन सही है। सम ऑफ n टर्म्स इक्वल टू होता है फर्स्ट n/2 a प्लस एल या n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी, वेयर l क्या होता है बच्चों, l इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 डी। l इक्वल टू होता है लास्ट टर्म, l को बोलते हैं लास्ट टर्म इक्वल टू होता है ब्रैकेट में a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डी, फिर l इज लास्ट टर्म, l को कहते हैं लास्ट टर्म और nth टर्म, l को कहा जाता है लास्ट टर्म और nth टर्म। d हो गया कॉमन डिफरेंस, हम जानते हैं, a हो गया फर्स्ट टर्म और n हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और जो n हो गया ये n हो गया वो हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और सेकंड इक्वेशन आता है nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी, किसी एपी के इंड से, एपी के लास्ट टर्म से nth टर्म क्या होगा। एपी के लास्ट टर्म से, कोई एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है तो उसके लास्ट टर्म से nth टर्म क्या होगा, तो इसका nth टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल टू होता है l माइनस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी,
एल इंड क्या होता है, nth टर्म फ्रॉम द इंड इक्वल टू ब्रैकेट में एल माइनस ब्रैकेट में n माइनस वन ब्रैकेट क्लोज इनटू डी, वेयर एल बी द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी। जहाँ पर ये एल जो है ये एल लास्ट टर्म ऑफ एन एपी है। तो ये दो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वो इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एस एन इजकल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी, वेयर एल इजकल टू लास्ट टर्म और nth टर्म कहते हैं, डी को कॉमन डिफरेंस, ए को फर्स्ट टर्म, एन इज ए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। और एक इक्वेशन होता है nth टर्म फ्रॉम द इंड ऑफ एन एपी। तो इसको एक बार रखिएगा, nth टर्म फ्रॉम इंड ऑफ एपी इजकल टू होता है एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस वन ब्रैकेट में क्लोज इनटू डी, nth टर्म फ्रॉम इंड इजकल टू होता है एल माइनस वन ब्रैकेट में एन माइनस वन इंटू डी। तो ये तीन इक्वेशन को स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जिससे कि आपको एपी का क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा। और इसी तीन इक्वेशंस पे पूरे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपका जो क्वेश्चन बेस्ड है। तो देखते हैं एग्जाम्पल, इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि हमारा कुछ डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो सम एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी। एपी दिया 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ एन एपी 5, 8, 11, 14 डैश डैश डैश। तो इस एपी का जो एपी दिया हुआ इसका फर्स्ट 24 टर्म हमको निकालना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। अभी जो इक्वेशन हम बताए हैं उसी पर बेस्ड है। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पर ए इजकल टू 5 होगा, डी इजकल टू 11 माइनस 8 इजकल टू 3 या 8 माइनस 5 इजकल टू 3। कॉमन डिफरेंस हमारा 3 आ गया। और n नंबर ऑफ टर्म्स, n इजकल टू हमारा दिया हुआ है फर्स्ट 24 टर्म यानी कि 24। फर्स्ट 24 टर्म यानी कि n इजकल टू हमको 24 दिया हुआ है, n इजकल 24। तो एस एन इजकल टू कितना हो जाएगा, एस एन इजकल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अभी हम लोग देखे हैं सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन जो होता है n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो इस इक्वेशन पर यहाँ का सब वैल्यू रख देंगे। तो देखिए n इक्वल 24, तो 24 बाई टू ब्रैकेट में 2 इंटू ए हो गया 5 ब्रैकेट में n माइनस वन, n इक्वल टू 24 माइनस वन इंटू डी हो गया 3। ये 24 हो गया, बोला फर्स्ट 24 टर्म्स, तो हमारा n इक्वल 24 हो गया, तो हम रख देंगे। अब इक्वल टू हो जाएगा ये 12 कटेगा, 12 हो जाएगा, 5 टू जा 10 ब्रैकेट में 23 इंटू 3 इक्वल टू 12 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस हो गया, यहाँ प्लस 10 प्लस 3 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9 3 3 जा 6, 69 या ये इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू ब्रैकेट में 10 प्लस 69 क्योंकि 979 इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू 79 948 आंसर। 12 9 जा 108 का 8 10 84 और 10 94 948 आंसर होगा। तो हमको सम ऑफ 24 टर्म्स का आंसर आ गया 948। एस एन इजकल टू हो जाएगा 948, सम ऑफ 24 टर्म्स का हमको आंसर है 948। तो इस एग्जांपल से बच्चों हम कैसे इक्वेशन को यूज करेंगे, इक्वेशन पर कैसे वैल्यू को रख के हम उसका निकालेंगे, समझ गए होंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ए इजकल टू दिया है 25 एंड डी इजकल टू 28 माइनस 25 इजकल टू 3 या 31 माइनस 28 इजकल टू
3, डी कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा 3, और हमारा 100 दिया हुआ है, मतलब कि nth टर्म इक्वल टू एल लास्ट टर्म, एल इक्वल टू हम 100 दिया हुआ है, इसमें देखिए लास्ट टर्म 100 दिया हुआ है इक्वल टू nth टर्म लास्ट टर्म, तो हम एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वेशन लगाएंगे हम लोग। हम nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है एल इक्वल टू 100, तो पहले एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी लगाएंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर हमको ए दे दिया है, ए हमको 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 3, और ए एन nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म दिया हुआ है 100 दे दिया। तो यहाँ से हम एन का वैल्यू निकालेंगे, तो n माइनस 1 इंटू 3 इजकल टू 100 माइनस 25 इजकल टू 75, या n माइनस 1 इक्वल टू 75 बाई 3, 3 टू या 6, 3 5 या 15, या n इक्वल टू हमारा हो गया 25 प्लस 1 इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू 26 हमको मालूम हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे मालूम हो गया हमको, नंबर ऑफ टर्म्स 26 है। तो अब हमको कह रहा है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज, इस सीरीज का हमको सम निकालना है। तो क्या करेंगे, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पर, अभी इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड किया है, अभी हमने इक्वेशन बताया है, पर एस एन इक्वल टू हो जाएगा n बाई 2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ब्रैकेट में a प्लस एल, तो n हमारा निकला हुआ है 26, तो 26 बाई 2 ब्रैकेट में a हो गया 25 प्लस लास्ट टर्म हो गया 100, तो 100 रख दिया यहाँ पर, बराबर 13 इंटू ब्रैकेट में 125 इक्वल टू 1325 1625, आंसर हो गया एस एन इक्वल टू। तो गाइज हम देख सकते हैं कि एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल इक्वेशन निकाल के हम सम ऑफ टर्म्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा क्लियर हो गया होगा कि हम कैसे एस एन जो सम ऑफ एन टर्म्स का इक्वेशन कैसे यूज करेंगे, कैसे उसका वैल्यू निकलेगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट और फुली कंसेप्ट, टोटल कंसेप्ट के बारे में हम लोगों ने अभी स्टडी कर लिया, जान लिया, उसे इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन किया, कहाँ कहाँ कंसेप्ट कौन सा यूज होता है वो डिस्कशन किया। और उस डिस्कशन जो हमने किया, जो इंट्रोडक्शन पार्ट हमने जाना, उस पर कुछ क्वेश्चन बनाते हैं जिससे कि प्रैक्टिकली हम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा फाइंड द फर्स्ट nth टर्म एंड सेकेंड 12th टर्म ऑफ द AP 14, 9, 4, -1, -6 डैश डैश डैश। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हमको AP दिया हुआ है 14, 9, 4, -1, -6 डैश डैश डैश। तो सबसे पहले इस AP में क्या देखेंगे, AP को पहचानने का सबसे पहले हमको दो चीज़ चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो देखेंगे इसका फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू है 14 एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 माइनस 14 इक्वल टू -4 -5 अगेन 4 -9 इक्वल टू -5। मीन्स देखिए दो नंबर के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है वो क्या -5 आ रहा है, लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर, लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर, और उसका डिफरेंस आ रहा है हमको कॉमन डिफरेंस -5 आ रहा है, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस -5 आ रहा है। इट मीन्स कि लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है ये सीक्वेंस से क्या है AP में है। तो जब AP में है तो फर्स्ट निकाल दें nth टर्म, तो nth टर्म इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी इस इक्वेशन हम लोग देखे हैं, होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो इज इक्वल टू हो जाएगा A हो गया हमारा 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया -5
ए का वैल्यू 14 आ गया, रख देंगे n-1 इंटू डी का वैल्यू -5 रख देंगे, तो होगा 14 प्लस n-1 इंटू -5 इक्वल टू 14 माइनस n-1 इंटू 5 इक्वल टू 14 माइनस 5n माइनस प्लस 5 इज इक्वल टू 14 प्लस 5 19 प्लस माइनस 95n, तो हमारा nth टर्म क्या हो जाएगा, nth टर्म an इक्वल टू हो जाएगा 19 माइनस 5n। ये फर्स्ट आंसर हो गया, 19 माइनस 5n आ गया। देन अब सेकेंड देखेंगे, तो सेकेंड कह रहा है कि 12th टर्म, तो 12th टर्म a12 इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी, एन के जहाँ पर 12 रख देंगे, एन के जहाँ पर 12 हमको 12 टर्म पूछ रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में 12 टर्म, तो a12 निकालना है, तो 12 एन के जहाँ पर 12 रख देंगे, तो गाइज ये हो जाएगा, ए हो गया, ए हमारा आया हुआ 14 प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी हो गया -5 इक्वल टू 14 माइनस प्लस माइनस 11 इंटू 5 इक्वल टू 14 माइनस 55 इक्वल टू 151 माइनस 41 हो जाएगा। a12 इक्वल टू -41 और nth टर्म आ जाएगा 19 माइनस 5n और 12 टर्म आ जाएगा हमको -41। तो यहाँ से स्टूडेंट्स कुछ तो क्लियर हुआ होगा फ्रेंड्स, आपके डाउट क्लियर हुए होंगे कि कैसे हम nth टर्म निकालेंगे, कैसे किसी भी एपी का कोई भी 12 टर्म या 15 टर्म या 16 टर्म कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फाइंड द 25th टर्म ऑफ एपी -5, -5/2, 0, 5/2 डैश डैश डैश। तो इसका सॉल्यूशन देखेंगे, हम एपी दिया हुआ है, एपी इक्वल टू -5, -5/2, 0, 5/2 डैश डैश डैश। ये हमारा एपी है, ये हमारा सीक्वेंस है एपी का। इसमें पहले निकाला फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू -5 है, ए इक्वल टू -5 है, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी इक्वल टू है -5/2 माइनस प्लस 5 इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 7, 5 2 या 10, 10/2। एलसीएम ले लिए तो -5, 5 2 या 10 आ जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 10, 5/2। अगेन एक 0 -5/2 करते हैं, अगेन देखते हैं 0 माइनस ब्रैकेट -5/2 इक्वल टू माइनस प्लस 5/2। यहाँ पर 5/2 आ रहा है, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया, 5/2 आ रहा है, यानी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर के बीच का डिफरेंस जो आ रहा है 5/2 आ रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं क्या हैं, एपी में है, ये हमको मिल गया, तो हम इसका निकालेंगे 25th टर्म। तो 25th टर्म a25 इक्वल टू a प्लस, और ए एन निकालते हैं, एन देखते हैं, ए एन इक्वल टू क्या होता है, एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी, जेन a25 इक्वल टू हो जाएगा ए का मान माइनस प्लस एन इक्वल टू 25 -1 इंटू डी हो गया 5/2 इक्वल टू -5 प्लस 24 इंटू 5/2, 2 से कट गया 12, माने कि -5 प्लस 60 इक्वल टू 55। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, सेकेंड कॉमन डिफरेंस एंड थर्ड 19th टर्म।
तो देखते हैं क्या करें सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द nth टर्म ऑफ एन एपी इज 5n-2, किसी एपी का nth टर्म का इक्वेशन दिया हुआ 5n-2 दिया हुआ है, nth टर्म का इक्वेशन दिया हुआ 5n-2, तो कह रहा है कि फाइंड फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकेंड कॉमन डिफरेंस फाइंड कीजिए एंड थर्ड 19th टर्म फाइंड कीजिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन। हमारा nth टर्म जो दिया हुआ है एपी का Tn इक्वल टू दिया हुआ है 5n-2, एपी का nth टर्म Tn इक्वल टू दिया 5n-2, तो हमारा T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 5 × 1 - 2 = 5 - 2 = 3। उस तरह से T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 2 - 2 = 10 - 2 = कितना हो जाएगा 8। तो ऐसे T1 T2 T3 T4 T5 T6 निकालते चले जाएंगे, तो हमको कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, तो हम कॉमन डिफरेंस देख सकते हैं। डिफरेंस D इक्वल टू कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 - 3 = 5। कॉमन डिफरेंस हमारा आ गया 5 और फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म निकल गया 3, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म हम आ गया 3, कॉमन डिफरेंस आ गया 5 और थर्ड है 19th टर्म, तो थर्ड में 19th टर्म मतलब कि एन इक्वल टू हमारा होगा a + n-1d होता है। ये हम जानते हैं कि n इक्वल टू nth टर्म इक्वल टू a + n-1d होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 3, तो 3 रखेंगे प्लस n-1 × d हो गया 5, तो 19th निकालना है, यानी कि a19 इक्वल टू हो जाएगा 3 + 19 - 1 × 5। एन के जहाँ पर क्या कर 19th टर्म निकालना है, 19वां टर्म निकालना है, तो एन के जहाँ पर 19 पुट कर देंगे, तो 3 + 19 - 1 × 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा 3 + 19 18 × 5 = 19 + 3 = 93। 90th टर्म आ जाएगा हमारा 93।